ओके तो आज हम काम क्या करने जाएंगे, वी आर स्टिल गोइंग टू वर्क विद फंक्शंस। हम थोड़ा सा फंक्शन पे और काम करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप हो जाए विद अ फंक्शन, एंड देन वी हैव टू लुक इनटू द लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते थे। वी हैव एंड, वी हैव और एंड वी हैव नॉट। इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, वी वांट टू यूज़ विद इफ़ कंडीशन और विद अ लूप। ठीक है, ये दो चीज़ हमें आज कवर करनी है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद द फंक्शन। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव ये है कि लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर होगी और हमें उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो इवन है और कौन से नंबर्स हैं जो ऑड हैं। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, बहुत सारे रैंडम नंबर्स हैं हमारे पास, एंड वी हैव टू सी कि इसमें से कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। इफ़ वी हैव अ नंबर दैट इज़ इवन तो हम उसको स्क्वायर करके वापस रिटर्न करेंगे, और अगर हमारा गिवन नंबर ऑड नंबर है तो वी हैव टू टेक अ क्यूब। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ लिख देता हूँ, वी हैव अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स। सही, टास्क क्या करना है, we have to identify either it is an odd or even number. If number is even, we have to return its square value. If number is odd, we have to return its cube value. इस टास्क में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन मुझे बताओ? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब करना ये है कि आई विल राइट द कोड, लेकिन आपने मुझे बताना है कि पहला टास्क, पहला ऑपरेशन में क्या परफॉर्म करूँ। व्हाट शुड आई डू फर्स्ट, व्हाट वुड बी We द have फर्स्ट? to create a variable and take an input ठीक है, of अच्छा, numbers. अब We have to नंबर्स, convert the numbers into integers as well. बिल्कुल सही है। तो हमारे पास हमें एक लिस्ट चाहिए रैंडम नंबर्स की, तो हम एक इनपुट भी ले सकते हैं और वी कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, हम ये भी काम भी कर सकते हैं ना। तो लेट्स से मैं एक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, जिसमें मैं ये नंबर्स, कुछ रैंडम नंबर्स डाल रहा हूँ। ठीक है, दीज आर द रैंडम नंबर्स। अब ये जो नंबर्स हैं इसमें हमें करना क्या था, व्हाट वाज द ऑपरेशन, वी हैव टू आइडेंटिफाई ईदर इट्स एन That ऑड और इवन नंबर। even or odd number. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट वुड बी द लॉजिक, क्या लॉजिक होनी चाहिए, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है? अगर नंबर 2 लिखा हुआ है तो इज इट इवन और ऑड? Even number. कैसे पता, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये इवन नंबर है? 3 क्या है? Odd number. ऑड नंबर। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्यूटर को तो आपको समझाना पड़ेगा ना कि व्हाट इज ऑड और व्हाट इज इवन, उसको नहीं पता। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए यू हैव टू कम अप विद अ लॉजिक। तुम्हें पता है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन कंप्यूटर को कैसे बताएंगे भाई, क्योंकि 7 क्या उसको नहीं पता, 90 क्या उसको नहीं पता। तो वी विल गिव हिम अ लॉजिक कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर इवन होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो नंबर ऑड होगा। तो द कंडीशन इज, जो भी गिवन नंबर है उसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 2 से। एक कांस्टेंट नंबर 2 से डिवाइड करें। सो देयर कुड बी 2 ऑप्शंस। रिजल्ट्स जो हैं वो दो तरह के आ सकते हैं, ईदर यू वुड गेट अ जीरो रिमाइंडर, जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो व्हाट वुड बी द आंसर? 0. नहीं, 1. 1 आंसर तो 1 आएगा, लेकिन उसका रिमाइंडर क्या बचता है, देयर इज जीरो रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचता ना। 2 डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि यू हैव टू डिवाइड इट 1 टाइम, और इसका रिमाइंडर इट वुड बी कंप्लीटली डिविजिबल। 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 3 का प्रॉब्लम क्या आता है, जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1.5 Points में आएगा. पॉइंट्स में आ जाएगा। इट वुड गिव यू अ जीरो रिमाइंडर। तो हम काम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लॉजिक बनाते हैं, ऐसे हम उसको कह देते हैं रिजल्ट। तो ये रिजल्ट वो वेरिएबल है जिसमें हम स्टोर कराएंगे। हमें चेक क्या करवाना था, पहला नंबर आए, पहले नंबर को कैसे लिखूंगा बताओ मुझे, लिस्ट के पहले एलिमेंट को कैसे लिखते हैं?
लिस्ट के हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स नंबर लिखना है। इंडेक्स नंबर लिख देंगे, गुड। अच्छा जी, तो हम यहाँ लिख रहे हैं नंबर्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसमें हम पहला एलिमेंट यानी जीरोथ एलिमेंट, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। यस, और वो रिजल्ट क्या आएगा हमारे इस केस के अंदर? प्रिंट रिजल्ट रिजल्ट जीरो वुड बी वन। वन आएगा, रिजल्ट वुड बी 1। तो ये तो हो जाता था डिवीजन का आंसर क्या आएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट टू नो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए क्या होता है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर इस तरह होता है, आई थिंक, अगर मुझे सही याद है तो। आई वुड ऑल्सो हैव टू टेस्ट इट। प्रिंट रिजल्ट रिमाइंडर इज, कुछ भी लिख फॉर्मेट। सकते हैं। लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक इट वर्क। और इवन डॉट पाई, इसने देखो रिमाइंडर क्या दिया मुझे, रिमाइंडर इज 0। बात समझ में आ रही है? सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए 1 कर देता हूँ, यानी फर्स्ट एलिमेंट दैट वुड बी 3, 3 डिविजिबल या 3 डिवाइड बाय 2, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है ना परसेंटेज की साइन, दिस मीन्स ये आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये आपको ये बताता है कि अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर, क्या बचेगा। ठीक है, तो मैं जब अब एग्जीक्यूट करूंगा, इट सेज 1। क्या किया इसने इंटीजर वैल्यू निकाल के दे दी मुझे। बात समझ में आ रही है? तो इसने मुझे इंटीजर दिया। अच्छा मुश्तबा, आप हमारे साथ कनेक्टेड हो? यस सर, अभी अभी आया हूँ। ओके गुड। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस किए थे और इस क्लास के अंदर हम फंक्शंस ही को दोबारा करेंगे, बट दिस टाइम अजद वुड डू द प्रैक्टिस। आप थे नहीं तो इट वुड बी अ न्यू लर्निंग फॉर यू एज वेल। अभी हम काम ही करने जा रहे हैं। मेरा अगर स्क्रीन पे देखोगे तो देर आर 3-4 लाइन्स एज एन ऑब्जेक्टिव। हमें काम ये करना है, वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स, जो हमने यहाँ बना ली है। ये पता पुरानी है, यू ऑलरेडी नो इट, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। इसमें कोई कन्फ्यूजन? नो सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन अगर देखें आप, लाइन नंबर 9, यहाँ हमें क्वेश्चन ये हो रहा है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई ईदर इट्स एन ऑड और इवन नंबर। यानी ये जो नंबर्स लिखे हैं हमें ये बताना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई नंबर इवन है या ऑड है? आज की क्लास में हम ये सीखेंगे ना। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग इज अ बेसिक मैथ्स क्वेश्चन कि कैसे करते हैं वो तो हम ये देखेंगे प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2 क्या है, इवन है या ऑड है? इवन है। इवन है। और 3? ऑड। तो ये क्या क्राइटेरिया है आपके पास 2 को इवन कहने के लिए और 3 को ऑड कहने के लिए? कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? सर जो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और जो नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। मल्टीप्लाई तो सारे नंबर हो सकते हैं, 3 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता क्या? नहीं नहीं, जैसे जो 2 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 की टेबल में आती हैं। 2 अब से जैसे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं Divide एंड हो द सकते हैं। रिमाइंडर शुड बी 0। इवन ये भी Zero। सही आंसर नहीं है, लेकिन राइट आंसर ये है कि एनी नंबर दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड द रिमाइंडर वुड बी 0। ठीक है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जस्ट लाइक 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देयर इज 0 रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचता ना। दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड एन इवन नंबर। तो ये लॉजिक है। हम कंप्यूटर से भी परफॉर्म करवाने जाएंगे तो वी हैव टू गिव अ लॉजिक टू अ कंप्यूटर कि वो किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करे कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हमने लॉजिक क्या बनाई हुई है, हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को चेक करेंगे इंस्टेड ऑफ डिवीजन। जी सर जी जी। I'm saying if the we have to use if statement. If the answer is 0, then print it is an even number, else print it is an odd number. बिल्कुल ऐसे ही करना है। वेरी गुड। हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक कि वो इवन है या ऑड है। तो जैसा अभी अजहर ने कहा, वी हैव टू यूज इफ कंडीशन। सर अभी आप क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुस्तफा की कोई और क्लास हो रही है? हाँ, आई हैव ऑलरेडी पुट इट ऑन अ रिकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग हाँ, मिल जाएगी। ओके। मैं आपको कोड चैट बॉक्स में सेंड कर दूं, फिर आप कॉपी करके रन करिएगा। आप लिखो, कोड लिखो। आप कोड जब तक लिखो, मैं जब तक मुश्तबा से बात कर रहा हूँ। तो मुश्तबा, हमने ये बात I have अंडरस्टैंड written कर the code. ओके, आई विल लेट मी सी।
आपने कोड लिखा है यार, ये वाली इंडेक्स कौन सी आ रही है? एक मिनट देना मुझे। अच्छा, ये कोड लिख के दिया है भाई अजद साहब ने, यहाँ लिख लेते हैं हम नीचे। दिस इज़ द कोड व्हाट ही रोट, ठीक है। इसने क्या किया, नम को पिक किया है, उसको हमने यहाँ चेक करवा लिया। अगर आंसर 0 आता है, अच्छा जब ये इस तरह लिखते हो ना तो ये इंडेंटेड आना चाहिए, ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी इंडेंटेड। एल्स के बाद जैसे अगर आप यहाँ लिख दोगे तो ये एल्स के अंदर नहीं जा रहा है। समझ में आ रही है बात अजद? यस। तो अब ये बात तो आपने सही कर ली है, लेकिन अभी एक दो चीज़ हमें और करनी है। ये अगर एक सिंगल वेरिएबल के लिए होता तो काम सही हो जाता, लेकिन वी डोंट हैव अ सिंगल वेरिएबल, वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। बात समझ में आई? वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक नहीं है। दिस मीन्स वी हैव टू परफॉर्म दिस जॉब अगेन एंड अगेन, बार बार करना होगा। आपने पूरा कोड नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड लाइन आपने कोड कॉपी नहीं की। अच्छा, पूरा कोड तो करना। हाँ तो तुमने सिंगल वेरिएबल लिया है ना, आपने जो यस, लिया है, इनपुट लिया मैंने। आपने सिंपल इनपुट ले लिया है। मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने प्रोग्राम में जब अप्लाई कर रहे होंगे तो सिंस वी हैव यूज दिस लाइक नंबर्स, तो हम यहाँ नंबर की जगह क्या करेंगे, नंबर्स कर देंगे, ठीक है। और नंबर्स के बाद एक काम और करना पड़ेगा, वी आर हैव टू गो विद द इंडेक्स। सही है, तो तुम्हारा प्रोग्राम सही बना हुआ है, वी जस्ट हैव टू एडजस्ट इट विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट। वेरिएबल के हिसाब से सही बना हुआ है ये प्रोग्राम, लेकिन हमें अब इसको लिस्ट के लिए चलाना है। अब लेकिन ये इंडेक्स क्या होगा, सिंस वी हैव टू डू दिस जॉब अगेन एंड अगेन, तो अब क्या करना चाहिए, वी हैव टू यूज लूप। वेरी गुड, तो हम यहाँ लूप यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर। अच्छा, फॉर में मैं क्या करूँ, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ, जो वेरिएबल या अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। इंडेक्स आसान रहता है, बार बार वर्ड भी यूज़ करते हैं, दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग इंडेक्स। फॉर इंडेक्स इन किसके अंदर, हमारे पास रेंज क्या है, नंबर्स के अंदर। अच्छा, लिस्ट है तो हम डायरेक्टली नंबर्स भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि आप लोगों की अभी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की, तो आई एम गोइंग टू यूज़ कि इसकी लेंथ कितनी थी वो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास जो लिस्ट है उसमें नंबर्स कितने, इट हैज़ 11 नंबर्स, ठीक है। तो रेंज मुझे क्या बनानी पड़ेगी, फ्रॉम 0 to 11। ये हमारी रेंज बन गई। और हमने क्या किया है, अब हमारे पास इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ कॉलन ज़रूर लगाते हैं जब भी लूप यूज़ करते हैं, और एज़ पर पाइथन सिंटेक्स जब कभी भी आप लूप या कंडीशन यूज़ करेंगे तो इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे। यानी अभी ये जो इफ़ की कंडीशन लिखी हुई है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ लूप, वी हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ अ लूप, तो मैं इसको इंडेंटेड रखूँगा। इसी तरह अब ये इफ़ के बाद जब मैं यहाँ आकर एंटर करूँगा तो इट सेज़ इफ़ में जो काम करवाना है उसको फर्दर इंडेंट करें। हमारे पास इंडेंट नहीं हुआ तो वी हैव टू इंडेंट इट फर्दर मोर। ये वाला जो एल्स है ये फॉर के लूप के अंदर है या बाहर है, अभी क्या कहाँ होगा मुश्तबा? अभी बाहर है, लेकिन अंदर हो, अगर हम लोग इसको इंडेंटेड कर देंगे तो अंदर आ जाएगा लूप। मुश्तबा ये बात समझ में आ रही है? वेयर इज एल्स, इज इट विद इन अ लूप और आउट ऑफ अ लूप? अभी तो सर बाहर, अभी बाहर है, वेरी गुड। अब हम इसको इंडेंट करेंगे, जब इस तरह कर देंगे, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ अ लूप, ठीक है। अब क्या रह गया सर इंडेंट एग्जैक्टली कैसे हैं, फिर से बताइए, मुझे सही से समझ नहीं आई। कैप्स लॉक के ऊपर एक की है टैब की, वो एक बार टैब की प्रेस करोगे तो इस तरह से मूव हो जाएगा आगे, अच्छा अच्छा, ओके। तो इंडेंट हो जाता है वो खुद ही ना। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे इफ़ की कंडीशन है, आप इफ़ की लाइन पे जाते हो, जैसे ही एंटर प्रेस करते हो वो ऑटोमेटिकली इंडेंटेड ब्लॉक देता है आपको, ठीक है। आपका कर्सर ऑटोमेटिकली इंडेंट ही आता है इफ़ यू हैव यूज द कॉलन। अगर कॉलन यूज करना भूल जाओगे तो इंडेंट नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया है, रह क्या गया है, व्हाट इज मिसिंग? अजद क्या मिसिंग है ये लाइन नंबर 21 से 25 में, व्हाट इज मिसिंग देयर? लिस्ट पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, व्हाट इज मिसिंग देयर? क्या चीज मिसिंग है भाई?
दोनों मुश्तबा एंड असजद, मैंने कुछ एक चीज़ यहाँ पर मिस की है और ये एरर भी दे रहा है। ये कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, आपका सिंटैक्स ही सही नहीं है। इस लाइन में क्या गलत है? व्हाट इज़ रॉन्ग इन माई लाइन? कॉलन। कॉलन तो लगा हुआ है, कॉलन इज देयर। मैंने ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स ही नहीं बताई, तो वो कौन सा एलिमेंट लेके आएगा? लिस्ट क्या होती थी? लिस्ट हैज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, एक वैल्यू थोड़ी है। तो हमें कोई ऐसी चीज यहाँ डालनी है ना जो बोले बार बार लूप में चेंज क्या करे, वो लूप में लूप चलाई क्यों रहे? बिकॉज यू वांट टू चेंज, बिकॉज यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट के हमें ये सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं ना, इसको भी चेक करना, फिर इसको भी चेक करना। कैसे करेंगे? हमने कह दिया लूप यूज कर लेंगे, बार बार काम करेंगे। बार बार तो करोगे, लेकिन ये तमाम वैल्यूज को रेफर कैसे करोगे? बाय यूजिंग देयर इंडेक्स। लिस्ट में जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम कॉल कैसे करते हैं? उनके इंडेक्स यूज करते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, और उसी इंडेक्स को हमने यहाँ इंडेक्स का नाम भी दे दिया। यहाँ नाम कुछ ABC भी दे सकते थे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंडेक्स, और यही इंडेक्स मुझे यहाँ भी कॉल करनी पड़ेगी कि वो मुझे इंडेक्स बता दे। अच्छा जी, लाइन नंबर 1 तो हो गई, लाइन नंबर 2 भी हो गया, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया। लाइन नंबर 3, इफ नंबर इज इवन वी हैव टू रिटर्न इट्स स्क्वायर वैल्यू। तो क्या हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? स्क्वायर वैल्यू दे रहे हैं। अजहर साहब, कैसे आएगी स्क्वायर वैल्यू? अभी जो चीज प्रिंट कर रहे हो, चलो इसको पहले चला के देखते हैं अभी क्या आता है। अभी तो ये आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है जो कि सही आ रहा है। 2 इज इवन नंबर, मुश्तबा देखो इसको। 3 इज ऑड नंबर, इज करेक्ट। 5 is odd, 6 is even, 7 is odd. It means आपके रिजल्ट तो सही आ गए, बट दिस इज नॉट व्हाट वाज आस्क्ड इन आवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगर देखें लाइन नंबर 10 में तो क्या कहा जा रहा है? इफ नंबर इज इवन वी हैव टू रिटर्न इट्स स्क्वायर वैल्यू। इफ नंबर इज ऑफ नहीं ऑड। अब हमने कमांड ही नहीं दिया कि हम स्क्वायर वैल्यू में दे। हाँ, तो अब क्या कहाँ देनी चाहिए वो कमांड, और व्हाट शुड बी द कमांड? कैसे स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का, और कहाँ देंगे? दोनों जल्दी से बताओ मुझे, कहाँ देनी होगी ये कमांड? यानी पहला जो नंबर है उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? चलो ये बता दो पहले मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये तो पता है कि आंसर आना क्या है, लाना कैसे, फिर हम बाद में देखेंगे। फिर से क्वेश्चन पूछें, क्या पता हो? What would be the answer of the first number based on the instructions? जो 2 आएगा, तो 2 के रिजल्ट क्या आएगा इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से? ये तो लाइन के हिसाब से हमें क्या दिखाना था स्क्रीन पर? When the number would be 2, जब 2 इनपुट है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था? हमें स्क्वायर वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब वो 4 कैसे लाई? यानी फॉर्मूला क्या होगा? लेट मी नो द फॉर्मूला। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा जी, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने नहीं कराया, तो हम कहाँ कराएंगे? कौन सी लाइन में कराना चाहिए था मुझे काम? सर 22 के बाद हमें फिर से नंबर्स में कर देते हैं, नंबर्स इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, और मल्टीप्लाई बाय नंबर। हाँ बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ, जो आप कह रहे हो वो भी गलत नहीं है। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ विद द नेम SQR, और यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जो नंबर आ रहा था, ठीक है, जो नंबर आ रहा था उसी नंबर को उसी नंबर से दोबारा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन क्या हमारे पास नंबर आएगा? नहीं, हमारे पास तो लिस्ट का एक एलिमेंट आएगा। इट मींस इंडेक्स अब आएगा। हमने तो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना कौन सा नंबर, तो हम यहाँ ब्रैकेट्स लगाकर वेरिएबल बोलते हैं कि जो भी लूप का वेरिएबल होगा, हाँ, जो लूप का वेरिएबल है, जो भी वैल्यू आएगी, यानी 2 आएगी तो जीरोथ इंडेक्स से 2 लेके आएगा। जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो इसमें क्या आ जाएगा? 3। तो हम 2, 3, 4 तो नहीं लिख सकते ना, हम तो सिंगल लाइन में बता रहे हैं सारी चीजें। तो हम यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी। लिखना पड़ेगा इंडेक्स, तो हमने यहाँ इंडेक्स लिख दिया। ये बात मुश्तबा को समझ में आई है या नहीं आई है? यस सर आई है। बस ठीक है, अजरत को तो आ गई थी। अच्छा जी, अब यही वाला काम, ये वाली लाइन भी आप लोगों ने कर ली है, सही है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कराऊंगा, मुझे ये नहीं प्रिंट करवाना था, नंबर इवन नंबर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ एन। अब हमें SQR को भी प्रिंट करवाना पड़ेगा। हाँ, एन स्क्वायर इज कॉमा SQR। ये बात भी क्लियर है आप दोनों का, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं ये वाले काम। यस। अच्छा जी, यहाँ पे भी ऐसे ही काम कर सकते हैं।
अच्छा, लास्ट लाइन में क्या करेंगे? इफ नंबर इज ऑड वी हैव टू रिटर्न इट्स क्यूब वैल्यू। तो यहाँ तो नहीं होगा, वो काम कहाँ होगा? जिस तरह अभी मुश्तबा ने बताया लाइन नंबर 23 में होना था। अब एल्स में होगा। नाउ इट, यस वेरी गुड, इट शुड गो इनटू लाइन नंबर 26। तो यहाँ हम क्या बना देते हैं? एक नया वेरिएबल बना देते हम हैं लोग क्यूब। सेम तरह एक नया वेरिएबल बनाएंगे और फिर अब फर्क आ जाएगा कि ऑपरेशन का, बस बाकी सब सेम। यस, सो व्हाट वुड बी द ऑपरेशन? क्या करूँगा मैं यहाँ पर? व्हाट नेक्स्ट? नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। वेरी गुड, ज़बरदस्त। नंबर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर। और इंडेक्स क्यों लिख रहा हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, राइट? जी जी, यस। ओके गुड। तो ये हमने यहाँ से क्यूब ले लिया है और आप लोगों ने खुद बता दिया है कि हाउ इज गोइंग टू वर्क। क्यूब इज चलें, ये हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। नाउ वी हैव एग्जीक्यूटेड। तो अब आपके पास देखिए रिजल्ट सही आ रहे हैं। 2 इज़ एन इवन नंबर एंड स्क्वायर इज़ 4, 3 इज़ एन ऑड नंबर एंड इट्स क्यूब इज़ 27, बिल्कुल सही आ रहा है। 5 इज़ एन ऑड नंबर एंड इट्स क्यूब इज़ 125। तो नाउ यू गाइज हैव डन द ग्रेट जॉब। तो अब आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन मज़ेदार बात ये, हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, वी हैव नॉट क्रिएटेड अ फंक्शन। अच्छा, फंक्शन होता क्या है थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं, क्योंकि मुश्तबा लास्ट क्लास में नहीं था। तो मुश्तबा, आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक एग्जांपल व्हाट आर द फंक्शंस। आपके घर में जो टीवी है उसका एक रिमोट कंट्रोल होता है, राइट? एंड द रिमोट कंट्रोल हैव डिफरेंट बटन, ईच बटन हैज़ इट्स ओन ऑपरेशन। आपके पास एक वॉल्यूम का बटन होता है जिससे आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन करते हैं। फिर आपके पास एक बटन होता है जिससे आपकी टीवी की वॉइस वॉल्यूम जो है वो म्यूट हो जाती है, राइट? देन यू हैव अनदर ऑप्शन जिससे आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? दीज आर द बटन्स दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस। वेरी गुड। तो ये डिफरेंट फंक्शन, इसी तरह हम प्रोग्रामिंग जब कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? वी क्रिएट डिफरेंट फंक्शंस जिसको हम रीयूज कर सकें, हमें बार बार पूरा कोड ना लिखना पड़े। हम एक बार ये जो हमने 6 या 8 लाइनों का कोड लिखा है, हम इसको पूरे को सम अप कर लें किसी एक फंक्शन के अंदर, ठीक है? तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस फंक्शन के अंदर लाइन ऑफ कोड लिखकर उसको पैक कर देंगे। उसका एडवांटेज क्या होता है? उसका एडवांटेज ये होता है कि क्या वो रिमोट कंट्रोल वॉल्यूम कैसे बढ़ाता है, क्या ये आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। क्या वो पावर ऑन कैसे कर रहा है, पावर ऑफ कैसे कर रहा है, हमें कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Can you explain what just you have explained my internet? अच्छा, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ और व्हाट इज़ द फंक्शन। हम पहले डिस्कस कर चुके थे वो वाली बात कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन काम कैसे करता है। तो सिंस मुश्तबा वाज नॉट देयर, दैट्स द रीज़न आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। अच्छा जी, तो अब यहाँ हम बात ये कर रहे थे कि पावर का बटन जब हम दबाते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक एग्जीक्यूट होती है, कैसे स्विच ऑफ होता है, वायरलेस सिग्नल किस तरह से जाता है, वो लाइन ऑफ साइट पे काम करता है या नॉन लाइन ऑफ साइट पे काम करता है। हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। वी जस्ट नो रेड वाला बटन क्लिक करेंगे रिमोट कंट्रोल पे तो वो क्या करेगा? टीवी को स्विच ऑफ कर देगा। दैट इज़ द मेथड ऑफ फंक्शन। कि उसके पीछे का जो काम है ना, जो लॉजिक है, वो आपको ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर यूजिंग रिपीटेडली ये वाला फंक्शन। ये क्या है? ये भी एक फंक्शन है। इट्स अ फंक्शन दैट्स कॉल्ड अ सिस्टम जनरेटेड फंक्शन। और हम जो फंक्शन बनाएंगे दैट वुड बी कॉल्ड अ यूजर क्रिएटेड फंक्शन। सही है? वो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, उसको हम यूडीएफ भी बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये कहलाता है सिस्टम क्रिएटेड या सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। तो प्रिंट में करते क्या है? प्रिंट की हम कॉल जब भी कर रहे होते हैं, किसी फंक्शन को हम यूज करने जाते हैं, हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। उस वैल्यू को प्रिंसिपली हम कहते हैं पैरामीटर, ठीक है? तो हम प्रिंट को क्या दे रहे हैं? प्रिंट को मैं पैरामीटर दे रहा हूँ फवाद। सही है? तो वो क्या करेगा? उसको जो भी मैं यहाँ लिख के दूंगा ना, वो उसको प्रिंट कर देगा। ये आप लोगों को पता है? Giving the ingredients. हाँ, जो भी हम उसको वैल्यू देते हैं, जो पैरामीटर देता है, वो उसके ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। सही है? अब यहाँ पे देखो, प्रिंट के साथ हमने जब डॉट फॉर्मेट यूज़ किया, इट मीन्स ये भी इसकी डेफिनेशन में डिफाइन होगा कि जब डॉट फॉर्मेट आएगा ना तो प्रिंट ने क्या काम करना है। हम तो नहीं बता रहे उसको बार बार, हम तो सिर्फ ये एक लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं। प्रिंट को काम क्या करना है उसको पहले से पता है। इसी तरह अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सही है? नाउ वी आर गोना क्रिएट अ फंक्शन। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? अच्छा, आप लोग आप दिखाओ किंग कॉन्ग, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप इसको दिखाओ।
अच्छा, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये होता है, आप लिखते हो DEF यानी डिफाइन अ फंक्शन। डिफाइन। आप डिफाइन करें, तो आप जब फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस फंक्शन, लेट्स से हम इस फंक्शन का नाम दे देते हैं